भाई गुड मॉर्निंग, राम राम सभी बच्चों को, जय श्री राम। आप सभी का सुख श्रेष्ठ एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में परसेंटेज चैप्टर चला था, जिसकी एक क्लास हो गई है बेसिक, मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी मैंने, जो लास्ट ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चंस की। तो आज हम उसी परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं भाई कहाँ तक, 14 तक हो गए थे आई थिंक, तो 15 से हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए 15 पे आ गए। आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। भाई अब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए सारे बच्चे, पर डे एक मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए कहाँ गलती हुई। क्योंकि देखिए जितना आपने पढ़ा है ना, उसकी तो प्रैक्टिस होगी होगी, साथ में इसके अलावा जो चैप्टर आने वाले हैं आपके, उनकी प्रैक्टिस होगी। तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, पर डे एक तो लगाना ही है आपने। और जिनका कोर्स पहले कोचिंग ले रखी है, खत्म हो गया कोर्स, वो क्या करें कि भाई पूरा मॉक टेस्ट ही लगाएं। 2 लगाएं, 3 लगाएं पर डे, 2 से ज़्यादा लगेंगे भी नहीं बच्चे से, 2 ही लगाइए, इनफ है। या जिन बच्चों की अभी चल रही है कोचिंग या पढ़ रहे हैं, वो एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ मेरा लेवल कहाँ है। तो देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है मार्क्स से रिलेटेड। मैंने कहा ना हर टाइप का एक क्वेश्चन ले रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे आते हैं, ए बी सी, 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक मिलते हैं। ए को बी से कितने अधिक? 18%। तथा सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी के अंक निकालने हैं। तो भाई जो ए है ना, दोनों के रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। तो ए की वैल्यू को आप 100 मान लीजिए। जैसे मैंने मान लिया यहाँ बी, ए और सी। तो ए के रिस्पेक्ट की बात हो रही है दोनों में, तो ए को मैंने मान लिया 100। ए को बी से 18% कम, थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा कंफ्यूजन, और सी से 12%, ए को सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। तो रेशियो बना लेते हैं। देखिए इस वैल्यू का थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलते हैं। यहाँ लिखा मैंने ए, बी और सी, रेशियो मेथड से चलते हैं। ए को बी से 18% अधिक, ए को यानी कि बी से ज़्यादा मिले कितने? 18%। तो मैं बी को तो मान लूंगा 100, ए के हो गए 118। देखिए 18% अधिक हो गया। बताइए भाई कोई डाउट इसमें? ये हो गया 18% ज़्यादा। तथा सी से 12% कम मिलते हैं। तो भाई जो ए है ना, ए के रिस्पेक्ट की बात हो रही है, ए है ना, सी से कितना कम मिलता है? 12%। देखिए ए की वैल्यू अगर सिंपल दिया होता है ए के रिस्पेक्ट में, तो ए को 100 मान लेते हैं, लेकिन मुझे पता है यहाँ रेशियो मेथड से इजी रहेगा हमारे लिए। तो सी को, सी से 12% कम, सी के अगर 100 हैं तो ए को कितना मिलेगा? 12% कम यानी 88 कर दिया भाई। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे किया मैंने। अब इसको रेशो बना लीजिए। देखिए जितनी छोटी वैल्यू आएगी उतना फायदा रहेगा। बी के दिए हैं, बी की वैल्यू दी है, सी की निकालनी है। हो सकता है ए की देता, सी की पूछ लेता, कोई एक वैल्यू गिवन होगी, एक पूछेगा आपसे। तो इस क्वेश्चन में जब मैंने रेशो बनाया तो मुझे पता ही है कितना आ गया, 22। 4 से काट दिया, 22 चौक 88, 25 चौक 100। ये मुझे पता किससे जाएगा? 2 से 59, और ये आ गया 50। तो भाई देखिए ए गॉट 18% एंड 12% लेस देन सी। चलिए भाई देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कुछ वैल्यू लेने में गड़बड़ हो गया होगा, क्योंकि वैल्यू जब आती है ना तो ऐसी आती है कि इजीली हमारा एलसीएम भी आ जाए और आंसर भी आ जाए। चलिए फिर भी हम करके देखते हैं, क्या पता सही हो। अब मुझे पता है ये ए वैल्यू 2 बार है, तो इसे इक्वल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 59 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और ये इवन नंबर। तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, एलसीएम आ गया। बी की वैल्यू क्या आएगी? मुझे पता है 50 की 22 से करनी होगी, ये आ गई बी की वैल्यू। यानी ऊपर 22 से करनी है, नीचे 59 से मल्टीप्लाई करनी है। सी की वैल्यू आ गई 59 इंटू में 25, ये आ गया भाई। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है आगे वैल्यू काटनी पड़ेगी, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मुझे बी की वैल्यू दी है, सी की पूछी है। तो भैया बी की वैल्यू दी है, बी की कितनी है? 50 गुणा में 22। देखिए करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। 50 गुणा 22 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 220। 220। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की आ गई 220 अपॉन में 22 गुणा में 50। कई बार देखिए वैल्यू ऐसी दे देता है कि अटपटा हमें लगता है कि टाइपिस्ट मिस्टेक हो गई है, तो लेकिन यहाँ पे जीरो, जीरो से जीरो गया, 22 से 22 गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। हमें क्या निकालनी थी? 59 गुणा में 2, 25 की वैल्यू। तो सी के मार्क्स निकालने हैं। सी के कितने हैं? 59 गुणा में 25। इस यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1/5 गुणा में 59 गुणा में 25। तो जब भैया आप 5 से काटोगे, 5 एकम 5, पंजू पंजे 25,
59 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा, 9 पंजे 45 का 5, 4 हासिल, पंजो पंजे 25 और 4 29, कितना आ गया 295। कितना आ गया भाई 295, यानी सी के मार्क्स कितने हैं 295। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। चलिए बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भाई कोई डाउट इसमें। देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है। जैसे सपोज कीजिए एक कांग्रेस है एक बीजेपी है, दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, तो दो कैंडिडेट दे दिए। इस तरीके से एग्जांपल लिया कीजिए, जैसे हमारी रोजमर्रा की जीवन में चल रहा है, स्टूडेंट इलेक्शन हो रहा है, एक एबीवीपी है एक एनएसयूआई है, तो इस तरीके से आप लोगे तो ईजी रहेगा क्वेश्चन करना। तो मुझे पता है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ। तो जब वोट पड़ता है ना, जैसे कोई इलेक्शन में वोट पड़ा तो वो मैंने मान लिया 100%। देखिए 100% वोट तो नहीं पड़ता, कोई 100 वोट है, 100 में से हमारे इलेक्शन में अगर हम देखें तो 60 से 70% वोटिंग होती है, एक एन एवरेज। तो उस 60-70% को हम अपना 100% मान के चलते हैं कि उस 100% में से कांग्रेस को 70 मिल गया या बीजेपी को 70 मिल गया, तो कांग्रेस को कितना मिलेगा 30। भाई 100 को ही तो डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 50% प्राप्त हुआ और वह 15,400 मतों से जीत गया। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो भाई एक जीतने वाली पार्टी मान लीजिए, क्योंकि देखिए आजकल पूरे देश में बीजेपी चल रही है और कांग्रेस है नहीं, तो कांग्रेस को हारने वाली पार्टी मान लेते हैं और बीजेपी को जीतने वाली। तो देखिए क्वेश्चन इजी हो जाता है समझने का तरीका इससे। टोटल वोट कितना है भाई, मैंने मान लिया 100%। 100 को दो भागों में बांटा क्योंकि दो कैंडिडेट थे, एक जीतने वाला विनर ये बीजेपी मान ली, लूजर कांग्रेस मान ली। ठीक है भाई, जीतने वाले को कितना मिलता है 70%, तो 100 का 70% निकालना इजी है। अब 100 का 70 जीतने वाले को मिला बीजेपी को, कांग्रेस को कितना मिलेगा, 100 में से 70 माइनस कर दिया भाई, तो हारने वाले को कितना मिला 30। जब बीजेपी को 70 मिला कांग्रेस को 30, तो कितने से जीत गई बीजेपी, बीजेपी जीत गई 70 में से 30 गया कितना 40 वोटों से। तो 40% कह सकते हैं या 40 यूनिट कह सकते हैं, जिसमें भी आप वैल्यू मान रहे हो वो हमारा वैल्यू मान लिया हमने, परसेंट मान लिया या यूनिट मान लिया। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितने मतों से जीत रहा है भाई, वो 15,400 से, ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है। तो 40 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी भाई 15,400। तो जीरो से जीरो गया, फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, ये 5। पूछा क्या था हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, हारने वाले को कितने मत मिले, कुल मत कितने पड़े। कुल मत जब आएगा तो 100% की वैल्यू निकालनी होगी। अब हारने वाले की वैल्यू पूछी है, तो हारने वाले का भी क्या है, हारने वाला यानी कांग्रेस, ये कितना है 30। तो 30 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 30 यूनिट की वैल्यू आ गई 385 गुणा में 30। तो भाई 5 तिया 15 का 5 लगा, एक हासिल, 8 तिया 24 और एक 25 का 5, 2 हासिल, 3 तिया 9 2 11, 11,550 वोट हारने वाले को मिले। ठीक है भाई, ऐसे इस तरीके से आपने इलेक्शन वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना है। इलेक्शन में कभी भी आप मानोगे तो वैल्यू को 100 मानना है। वैसे तो परसेंटेज मैंने बताया, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कोई वैल्यू एज्यूम करनी है, कितना एज्यूम करोगे 100, तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन निकालने का तरीका ईजी हो जाता है। चलिए भाई आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन था इलेक्शन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इलेक्शन वाला करा दिया, पॉपुलेशन वाला करा दिया, प्राइस वाला मैंने करा दिया, और सक्सेसिव इंक्रीज वाला करा दिया, सक्सेसिव डिक्रीज करा दिया। तो इन्हीं 7-8 टाइप से बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाला भी करा दिया, मार्क्स वाला मैंने करा दिया। तो इसी तरीके 6-7 तरीके से आपके सवाल बनेंगे, हर शिफ्ट में एक एक एग्जाम छोड़ देगा वो, जिससे जिन बच्चे ने पढ़ रखा है वो आंसर टिक कर आएगा। चलिए भाई देखें आगे। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी, देखिए अच्छा क्वेश्चन आया है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए, 55% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, यदि 5% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट क्या मानने हमने 100 स्टूडेंट मान लिए, 100 स्टूडेंट मान लो, 100% मान लो, 100 यूनिट्स मान लो, जो आपका मन करे, लेकिन मानना क्या है 100। तो अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका, 65% हिस्ट्री में पास हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने वेन एंड डायग्राम से सॉल्व करना है। तो जैसे एक तरफ मैंने मान लिया हिस्ट्री सब्जेक्ट है और दूसरी तरफ ये हो गया हिस्ट्री,
और दूसरा हमारा हिंदी। हिस्ट्री में कह रहा है 65% पास है, हिस्ट्री में 65% पास है, हिंदी में 55% पास है, और जो बोथ में फेल है, और जो बोथ में फेल है वो कितने हैं 5%। कितने 5%। मैंने कहा टोटल कितना मानना है आपने 100, टोटल आपने 100 मानना है, टोटल हमारा 100 है। 100 स्टूडेंट थे क्लास में, 5 फेल हो गए, तो पास कितने हुए 95। भाई 5 क्या होंगे फेल, तो 95 क्या होंगे पास। यानी कुछ हिंदी में पास हुए, कुछ हिस्ट्री में, कुछ दोनों में पास हुए। यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो हिंदी और हिस्ट्री दोनों में पास हुए हैं। तो मुझे पता है ये जो सर्कल है पूरा 55% का है, ये हिस्ट्री वाला कितने का है 65 का। तो दोनों की वैल्यू जो होगी हिंदी प्लस हिस्ट्री, इन दोनों के स्टूडेंट कितने होंगे 100 में से 5 गए 95, 95 होंगे। लेकिन ये दोनों कितना बना रहा है, बना कितना रहा है एक्चुअल में 65 प्लस 55 बना रहा है, ये 65 प्लस 55, 65 प्लस 55 कितना होता है भाई 120। ये तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 120, कितना ज्यादा है 95 से, वो हमारा आएगा बोथ वाला। बोथ में जो पास हुए हैं, तो बोथ पास कैसे निकालोगे आप, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं बच्चे, वो 120 में से 95 गया, कितना आ गया 25। तो ये जो 25 वाली वैल्यू आई है ना, ये बोथ में पास होने वाली आई है 25, यानी दोनों सब्जेक्ट में पास है। अब देखिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये समझ लीजिए दोबारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके का एग्जाम में आता है। तो मुझे पता है 25 दोनों में पास है, ये हिंदी वाला जो सर्कल है पूरा कितने का है 55 का। तो यहाँ 55 में से तो ये जो बचा हुआ है ये तो आ गया हमारे पास 25। ठीक है, अब जो बच गया 55 में से 25 गया, ये जो बचा हुआ सर्कल है ये कितने का आ गया 30। ऐसी हिस्ट्री का निकाल देंगे, 65 में से 25 जाएगा तो ये बचा हुआ सर्कल है ब्लैंक, कितना आ गया 40। क्लियर। यानी सिर्फ अगर क्वेश्चन में पूछता सिर्फ हिस्ट्री में कितने बच्चे पास हैं तो 40, सिर्फ हिंदी में कितने पास हैं 30। 40 30 70, और बीच में क्या है जो दोनों सब्जेक्ट में पास है वो कितने हैं 25, 70 और 25 95। तो बोथ में मुझे पता है कितने पास है 95, फेल कितने में दोनों में, दोनों फेल कितने स्टूडेंट हैं 5%। तो इस तरीके से वेन डायग्राम की सहायता से आपने निकालने हैं। यानी एक सर्कल बनाया हिस्ट्री का, एक सर्कल बनाया हिंदी का। तो हिस्ट्री में 65% थे, हिंदी में 55, और अगर वो फेल वाला नहीं देता तब आंसर यहाँ पे कॉमन वाला आता 30% बच्चे दोनों में पास है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं भाई 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 सी ऑप्शन। बताइए भाई कोई डाउट इस क्वेश्चन में, बढ़ा जाए आगे। देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें। देखिए इसी टाइप के आपको एग्जाम में मिलने हैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत, अभी पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है टोटल, प्राइस इनटू क्वांटिटी टोटल। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या है अभी तक हमें प्राइस बढ़ रहा था, क्वांटिटी कम नहीं दी थी, यहाँ क्वांटिटी कम करनी पड़ी है। मैंने आपको बताया अभी था लास्ट क्लास में कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, जब क्वांटिटी प्राइस घटता है तब क्वांटिटी बढ़ती है, यानी वाइस वर्सा रिलेशन बताया था, इनवर्स रिलेशन। तो देखिए तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत कितनी कम हो जाती है, प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम होगी, प्राइस घटेगा तो खपत बढ़ेगी, कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, उसने पूछा है कि जो प्रतिशत वृद्धि है, कमी कित वृद्धि या इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है हमें। तो भाई इसको करने का तरीका जो आपने परसेंटेज की पहली क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला पढ़ा है, उससे ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे सपोज कीजिए दो फ्रैक्शन मैंने पढ़ाए थे, 20% का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 20/100 काटोगे तो कितना आ गया 1/5, ये आ गया भाई। जिन बच्चों को डायरेक्ट पता है वो क्या लिखेंगे 20% का फ्रैक्शन 1/5, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कॉपी पेन से लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि 20% का फ्रैक्शन 1/5, 8 से 1/3% का फ्रैक्शन 1/12। तो ये निकाला कैसे समझिए, 8 से ही 1/3% है
तो भाई मुझे पता है 8 या 24 और एक 25/3। जिन बच्चों को फ्रैक्शन याद नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपने निकालना है। तो इनटू में परसेंट का मतलब 1/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 तिया 12, ये आ गया 1/12। तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, प्राइस इनटू में क्वांटिटी इक्वल टू टोटल, ये आ गया भाई। अब प्राइस, ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है ओल्ड, ये वैल्यू क्या होती है ओल्ड। ऊपर वाला इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो क्वेश्चन में दिया ऊपर वाला क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। प्राइस क्या है, 20% बढ़ जाता, 20% बढ़ जाता, यानी पुराना प्राइस 5 था, एक बढ़ गया, यहाँ लिखा मैंने ओल्ड। ये फॉर्मेट आपका रहेगा पेपर में, ये फॉर्मेट थोड़ी ना लिखोगे, याद हो जाएगा फॉर्मेट हमें क्वेश्चन करते करते। तो प्राइस पहले 5 था, एक बढ़ गया, कितना हो गया 6, ये कितना बढ़ गया, एक 6 हो गया। क्वांटिटी पहले 12 थी, एक कम हो गई क्योंकि वगैरह कम हो गई, तो एक कम कर दी मैंने, 12 में एक किया 11। तो मुझे पता है पहले 12 पंजे 60, यानी 5 रुपए प्रति केजी से चीनी लेके आ रहा था, कितनी लेके आ रहा था, 12 किलो। अब उसका प्राइस बढ़ गया 6 रुपए हो गया, तो उसने खपत कितनी कर दी, 11 कर दी। तो 11 छिक 66, पहले वो 60 रुपए खर्च कर रहा था, अब वो कितने कर रहा है भाई, 66। तो कितना बढ़ गया खर्चा, 6 रुपए। तो उसने यही तो पूछा कितना परसेंट बढ़ गया, तो देखिए दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए डिक्रीज वाले, ये दोनों रिजेक्ट हो गए, बचे कौन से, इंक्रीज वाले। 6 रुपए बढ़ा 60 पे, तो आंसर क्या होगा, 10%। ऐसे निकाल सकते हैं, बस आपने फॉर्मेट बनाना है, 10 या 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आया वो समझिए, कितना परसेंट बढ़ा, 6, और कितने पे, 60 पे, इनटू में 100। देखिए 0 से 0 काट दिया, 6 से 6 काट दिया, तो आंसर कितना आ गया, 10%। ये इंक्रीज हुआ है, ये ध्यान रखना आप, क्या हुआ है, इंक्रीज खर्चा। यानी पहले मैं अपनी जेब से 60 रुपए खर्च करता था, अब कितने करूंगा, 66 रुपए। क्लियर भाई, यानी 10% मेरे खर्चे में बढ़ोतरी हो गई। अब ये क्वेश्चन अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें पूछता था प्राइस बढ़ गया, खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, तब मैंने वहां बताया था इनवर्स रिलेशन चलेगा, वाइस वर्सा। अब यहाँ पे तो लेकिन क्या है, खपत उसने ऑलरेडी कम कर दी, यानी दोनों चीजें दे दी, तब उसने एक्सपेंडिचर पूछा है। वहां कहता था कि भाई जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, 100 रुपीज खर्च कर रहा है तो बाद में भी 100 करेगा, तब वहां हम आंसर निकाल पाते थे। क्लियर, बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यदि उसकी आय में 25% वृद्धि होती है, उसके व्यय में 10% वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज करना है, इनकम का फार्मूला आप सबने पढ़ा है, इनकम का फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो भाई जब हम कमा के लाते हैं पैसा, दो ही काम होते हैं, या तो खर्च होगा या बचेगा। देखिए आजकल इस सैलरी में बचता तो है नहीं कुछ, सारा खर्च ही हो जाता है। ठीक है, तो इसने पूछा जो हमारी पहले सेविंग थी, जैसे इनकम भी बढ़ गई और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, क्योंकि जब पैसा हमारे पास ज़्यादा आता है तो खर्चे ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। तो सेविंग की अगर हम बात करें, उसने पूछा सेविंग कितनी बढ़ गई, सेविंग कम हुई बढ़ी, कई बार ऐसा होता है कम भी हो जाती है सेविंग, हमारे हम जितनी हमारी सैलरी बढ़ी उससे ज़्यादा खर्चे बढ़ गए, किससे, खुशी खुशी में, तो खर्च फिर क्या होता है, सेविंग हमारी कम हो जाती है कई बार। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई अच्छा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप चाहो तो भाई बहुत 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन की बहुत बार आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको मिलेगा। इनकम का फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या तो भैया बचाएगा या खर्च करेगा। क्लियर, अगर वो 100 रुपए कमा के ला रहा है, इनकम हमेशा क्या माननी है, 100। मैंने कहा ना परसेंटेज में आपने कोई भी वैल्यू मानोगे तो क्या मानोगे, 100। उसने कहा 80% व्यय कर देता है, तो 100 रुपए आपने कमाए, 80 रुपए खर्च कर दिए, तो बचा कितना, ये तो मन में ही निकाल सकते हो, मैंने इसलिए तो 100 ही माना था। 100 का 80% कितना होता है, 80, 80 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो भाई बचा कितना, 20 रुपए। आगे कह रहा है इनकम जो है कितनी बढ़ गई, 25%, इनकम बढ़ गई 25%। तो 100 पे 25 निकालना इजी है, 100 पे 25 निकाला तो ये कितना आ गया, इनकम हमारी 125। उसने कहा खर्चा भी बढ़ गया भाई, खर्चा कितना बढ़ गया, व्यय में 10%, व्यय बढ़ा है कितना, 10%। तो 80 का 10% कितना होता है, 8। तो 8 रुपए मैंने खर्चा बढ़ा दिया, कितना हो गया, 88। तो यहां से मुझे पता चला अब उसकी सैलरी 125 रुपए है, उसने खर्चा कितना किया, 88 रुपए। तो भाई बच कितना गया, बचा कितना, 125 में 88 गया तो ये आ जाएगा 37 रुपए, कितना आ गया, 37, ये आ गया 37। आप माइनस करोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर गया, क्या आ गया, सेविंग 88 रुपए।
देखिए 25 यहाँ से 25 और 12 37। पहले वो 20 रुपए की सेविंग करता था, अब करता है 37 रुपए की। तो कितनी बढ़ गई भाई सेविंग? सेविंग बढ़ गई 17 रुपए। पहले वो अपने पास 20 रुपए बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है? 37 रुपए। तो 17 रुपए उसकी सेविंग बढ़ गई। उसने पूछा सेविंग जो बढ़ी है उसका कितना परसेंट बढ़ गई है पिछली सेविंग से। तो 17 रुपए बढ़ी और कितने पे? 20 पे। इनटू में 100। जीरो से जीरो हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 17 पंजे कितना होता है भाई? 85%। यानी जो सेविंग थी ना वो कितनी बढ़ गई? 85%। यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई कोई डाउट? बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए इनकम पे बेस है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिया है क्वेश्चन में। वहाँ 1% की बात हो रही थी, यहाँ कितने परसेंट की बात हो रही है? 3% की। तो देखिए ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कोई भी अगर मैं 10,000 रुपये कमा के आ रहा हूँ ना वो मेरे लिए 100% है। आप अगर 20,000 रुपये कमा रहे हो तो वो आपका अपने आप में 100% है। तो यानी जो भी आदमी कोई 1 करोड़ रुपए कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 10,000 रुपये कमाता है, वो उसकी इनकम का 100% है। जैसे सपोज कीजिए उसने आधा दे दिया तो आधे का मतलब 50% दे दिया। अब उसकी सैलरी पे डिपेंड करेगा कि उसने आधा दिया है, 10,000 का आधा दिया है या 1 लाख का आधा दिया है। ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है उनकी बचत का अनुपात 8, 9, 20 है। ए और सी की आय का अंतर 18,000 रुपए का अंतर हो तो बी की आय क्या होगी? देखिए बी की इनकम निकालनी है, ए और सी की इनकम का डिफरेंस दे दिया है। ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3% की बात हो रही थी। इनकम सबकी अपने आप में क्या होगी? 100%। ए, बी और सी। तो एक्सपेंडिचर का जो परसेंट दिया है, एक्सपेंडिचर का परसेंट दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। ए का एक्सपेंडिचर कितना है? 80%। ए का एक्सपेंडिचर है 80%। ठीक। बी का एक्सपेंडिचर है 85%। सी का एक्सपेंडिचर है 75%। देखिए मैंने कहा ना जिसकी भी इनकम होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100%। पिछले क्वेश्चन में 1% की बात हो रही थी तो उसकी भी हमने क्या मानी थी? 100। तो यहाँ भी हम क्या मानेंगे? सबकी ए की भी 100% है, बी की भी 100% है, सी की भी 100% है, लेकिन वैल्यू किसी की सेम नहीं है। अब यहाँ करेंगे कैसे? एक्सपेंडिचर हमें दिया है, सेविंग का परसेंटेज निकाल देंगे। सेविंग का परसेंटेज हमने निकाला 100। ए की इनकम है, 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना भाई? 20%। बी ने 85 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 15%। सी ने 75 कर दिया तो बचा कितना? 25%। बताइए भाई यहाँ तक कोई डाउट? अब ए ने 20% बचाया भाई, 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 20%। तो ए ने बचाया 20%, बी ने बचाया 15%, सी ने बचाया 25%। लेकिन इनकी बचत का अनुपात, सेविंग का अनुपात क्या दे रखा है? 8, 9, 20। ये क्या दे रखा है? रेशो 8 रेशो 9 रेशो 20। 8, 9, 20। ये आ गया क्या? इनकी सेविंग का रेशो। यहाँ से हम इनकम निकाल सकते हैं भाई। ये जो सेविंग में परसेंटेज दे रखा है ना इसकी वैल्यू दे दी। अब देखिए करना कैसे है, बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। यहाँ तक तो आप सबका आ गया। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। यहाँ उसने एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दे दिया, यस यहाँ पे सेविंग का भी दे सकता था, बस इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अगर सेविंग का परसेंटेज देगा तो एक्सपेंडिचर का रेशो देगा। यहाँ इसने क्या किया? एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है और सेविंग का रेशो दे दिया। अब यहाँ पे मुझे पता है 20% सेविंग की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से मैं इनकम निकाल सकता हूँ। इनकम अपने आप में कितनी होती है? 100%। इनकम कितनी होती है? 100%। ए की इनकम अपने आप में 100% है, बी की 100%, सी की 100%। अब 20% सेविंग ए की 8 दे रखी है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 20 पंजे 100 तभी 100 बनेगा। तो 20 पंजे 100 यानी 8 पंजे 40। ये ए की इनकम आ गई। 15% की वैल्यू 9 है तो 5% की वैल्यू 3 आ गई। 100% बनाना है, 20 दिया 60 आ गया। 25% को 100 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100 तो 20 चौक 80। ये आ गया भाई। तो मुझे पता है जब मैं 0 से 0 काटूंगा तो ये 4:6:8, या आप 2 से भी काट सकते थे। चलिए 2 से काट लेते हैं जिससे और इजी हो जाएगा आपके लिए। मैंने 20 से काट दिया सीधा सीधा। ये आ गया हमारे पास 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 20 चौक 80। यानी ए, बी और सी की इनकम का रेशो आ गया। अब कोई भी एक वैल्यू देगा और कोई भी एक वैल्यू पूछ सकता है आपसे। उसने कहा क्या कहा है?
ए और सी का आय का डिफरेंस कितना है 18,000, बी की बतानी है। यानी इसका जो डिफरेंस है ये कितना है 2 यूनिट। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है एग्जैक्ट, 2 यूनिट की वैल्यू है 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9,000, ये आ गई 9,000। मुझे निकालना क्या था 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 तिया 27,000। 3 की 9 से करोगे तो 9 तिया 27,000 रुपये आ गई किसकी, 27,000 रुपये आ गई बी की इनकम। अगर ए की पूछता तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालते, सी की पूछता 4 यूनिट की वैल्यू निकालते, टोटल पूछता तो 4 3 7 2 9 यूनिट की वैल्यू निकालते, 9 नहीं में 81,000 आ जाती तीनों की टोटल। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। हदे भाई कोई डाउट, बढ़ा जाए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना हर टाइप का एक सवाल लेके आ रहा हूँ। अब जैसी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है यार ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इसलिए जैसे ही क्वेश्चन देखता हूँ कि मुझे लगा ये बहुत बार आया हुआ तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो वो आपने करना है, और हर क्वेश्चन जो भी आप देखोगे किसी ना किसी सेट में आपको मिल जाएगा। जैसे आपके कोई 20 सेट का खरीद के लाया प्रैक्टिस सेट, कोई 15 का खरीद के लाया, तो हर टाइप का एक सवाल मिलना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुणा किया, उस गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। यानी परसेंट, जो एरर परसेंट है ना वो निकालना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए करे ना, आपने कुछ नहीं करना है, सीधा एलसीएम ले लो। 4/5 5/4 देगा, या 6/7 7/6 देगा। तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि आपने करना कैसे है। तो जो भी वैल्यू दी है इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 कितना होता है भाई, कंसेक्यूटिव नंबर देगा, 7/6 दे दे या 6/7 दे दे, या 4/5 5/4 दे रखा है, 5/6 6/5 देगा कि भाई 6/5 से गुणा करना था, कर दिया किससे 5/6 से। तो अब यहाँ 4/5 दिया तो इन दोनों का एलसीएम लिया, 5 और 4 का एलसीएम 20। अब यहाँ पे दो वैल्यू लिखनी है आपने, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट, ये करेक्ट ये इनकरेक्ट, और यहाँ से फिर आपने एरर परसेंट निकाल देना है। एरर निकालोगे और एरर परसेंट निकालोगे, ये आपका पूरा फॉर्मेट हो गया। एलसीएम लेना है, करेक्ट वैल्यू निकालनी है, इनकरेक्ट निकालनी है, एरर निकालना है, एरर परसेंट निकालना है। तो लेकिन ये पेपर में बिना 2 या 3 2 स्टेप में आंसर आएगा, यानी 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करना क्या था, एक छात्र का 5/4 की बजाय उसने किससे कर दिया 4/5 से। तो करना किससे था, एग्जैक्ट सही किससे आता आंसर 5/4 से। तो जब हम 20 का, ये जो 20 है उसे लिख दीजिए, 20 का 5/4 निकालते तो हमारा करेक्ट आता कितना 25। लेकिन गलती से क्या आ गया, गलती से किससे कर दिया, उसने 4/5 से कर दिया। तो भाई गलती से 4/5 से कर दिया ना, तो आंसर कितना आएगा 16। भाई काट देंगे, 5 चौक 20 4 पंजे 20, इससे काट दिया तो आंसर ये आ गया। 25 आना था लेकिन आ कितना गया 16। तो भाई गलत कितना आया, 25 में से 16 गया, कितना आ गया 9। 25 में से 16 गया, कितना आया 9। 9 जो आया है एरर परसेंट आया है, 9 क्या है एरर। और निकालते किसमें एरर परसेंट, ओरिजिनल वाले पे, पुराने वाले पे। 9/25 गुणा में 100, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 9 चौक कितना हो गया भाई 36%। ये कितना आ गया 36%। ये हमारा आ जाएगा 36% एरर परसेंट, यानी आना आंसर 25 था लेकिन आ गया 16, तो त्रुटि परसेंट कितना है 36। कौन सा ऑप्शन होगा सी। बताइए भाई कोई डाउट इसमें, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, रवि जो है सूर्य से 12 साल छोटा है। देखिए जब भी ये एज के क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का कितना है 40%। देखिए परसेंट घुसेड़ दिया तो इसलिए परसेंटेज में आ गया। आप एज का क्वेश्चन है ये, इसमें परसेंटेज में भी आते हैं, एज में रेशियो में भी आते हैं, एवरेज में भी आते हैं। ठीक है, आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। भाई सूर्य की आयु क्या होगी, आजकल देखा होगा इंडियन क्रिकेट टीम में स्काई यानी सूर्य कुमार यादव वही चल रहे हैं।
तो उसी पे भी इस क्वेश्चन मान लीजिए कि एक रवि शास्त्री हो गए और सूर्या हो गए, उनकी एज पे क्वेश्चन दे दिया। मैंने कहा ना, जो भी आपके दोस्त फैमिली से रिलेटेड करके बताओगे, यानी कोई आपके सामने पेरेंट्स है, उससे आंसर निकालोगे तो ईजी हो जाएगा। जैसे इनकम के क्वेश्चन कराए पिछली क्लास में मैंने, अभी पिछले क्वेश्चन एबीसी के, तो मैंने मान लिया मैं और मेरे दो दोस्त थे तो वो एबीसी हो गए, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए शुरुआत की समझ होती है। मैंने कहा ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रोजमर्रा की चीजों में यूज करके आ रहे हो। तो मैथ का आप रोज लर्न करते हो, रोज पढ़ रहे हो मैथ को, तो मैथ को भूल नहीं सकते अपने जीवन से, ना ही निकाल सकते। मैथ निकाल दोगे तो जीवन खत्म। क्लियर? तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करना है। रवि की आयु जो है ना, वो सूर्य से कितनी बड़ी है? 12 साल। सूर्य से 12 साल छोटा है, तो सूर्य में 12 साल घटा दिया मैंने, रवि की आयु आ गई। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु का, जो रवि की आयु है ना, उसकी और सूर्य की आयु के योग का कितना है भाई? 40%। कितना है? 40%। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें? रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का कितना है? 40%। तो इसे सॉल्व कर दोगे, दो वैल्यू दे दी आपको, एक इक्वेशन ऊपर एक नीचे। तो इन दोनों को सॉल्व करो कि कोई भी वैल्यू पूछ दे, रवि की एज पूछ दे या सूर्य की, आप निकाल सकते हो। उसने पूछा है आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु, S+9 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसे काटा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 5R इक्वल टू 2R प्लस 2S। तो भाई R वाली वैल्यू एक तरफ ले जाओ, 5 में से 2 गया 3R, यानी 3 गुना रवि की आयु बराबर किसके है? 2 गुना सूर्य की। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, रवि की, सूर्य की आयु आ जाएगी। उसने यही तो पूछा है, आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। तो मैंने क्या किया, 3, सूर्य की आयु S-12 बराबर है 2S के। ये आ गया भाई। 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 3 की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3S माइनस 12×3 = 36 इक्वल है 2S के। तो 2S को आप इधर ले जाओ, यानी एस वाली वैल्यू एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ। तो 3S में से 2S गया, ये आ गया S माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ गया? सूर्य की एज होगी प्रेजेंट में 36 ईयर। उसने पूछा था आज से 9 वर्ष बाद, आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। तो सूर्य प्लस 9, आज से 9 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा भाई? 45। यानी 45 साल सूर्य की आयु होगी आज से 9 वर्ष बाद। तो 45 कौन सा है? डी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। बच्चा कई बार जल्दबाजी में क्या गलती करके आता है, इस क्वेश्चन में समझिए। उसने पूछा सूर्य की आज से 9 वर्ष बाद, और यहाँ ऑप्शन देखिए 36 भी दिया है और 45 भी। तो लेकिन बच्चा जल्दबाजी में क्या करके आता है, 36 टिक कर आता है कि एस की वैल्यू 36 आई, 36 टिक कर दिया। लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़िए, उसने 9 वर्ष बाद पूछा है, तो 36 में 9 ऐड होगा। जल्दबाजी में बच्चा बहुत गलती करके आता है, हमारे से भी होती है गलतियां जब हम एग्जाम देते थे। तो आपने ध्यान रखना है ऐसी गलतियों से बचा जाए, क्योंकि आधा नंबर कटेगा हमारे आते हुए क्वेश्चन का, जो हमारे फ्री के मार्क्स है, हमने क्वेश्चन निकाला भी, मेहनत भी की, और यार हमारा आधा नंबर भी चला गया। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी है, क्योंकि हमें 2 नंबर मिलते हुए में 2 नंबर तो मिले नहीं, आधा नंबर वो चला गया। तो एक क्वेश्चन में कितने का फर्क पड़ गया? 2.5 नंबर का। तो ये गलतियों से आपने बचना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता रहेगा, हाँ ये गलती हो रही है, ये मुझे नहीं करनी है। तो इसलिए मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस रोल रहता है हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब उसने ए और बी से इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए। देखिए इनकम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार आप ट्राई कीजिए, बताता हूँ फिर मैं। देखिए भाई, ए और बी अपनी आय का 60% 75% खर्च करते हैं। तो मैंने बताया इनकम का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहां से मुझे नीचे एक लाइन दी है, बचत की तुलना, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी का एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कितना दिया है। ए का एक्सपेंडिचर 60% है, बी का एक्सपेंडिचर 75% है। तो मेरे पास यहाँ पे सेविंग कितनी आ जाएगी, 100 में से
60 गया, कितना आ गया 40%। बी में 100 में 75 गया, कितना आ गया 25%। अब ये दे दिया, देखिए वो 3 क्वेश्चन जो दिए, 3 वैल्यू दी थी ना ए बी सी, उसी तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ 2 दे दिया। वहां रेशो दिया था, यहाँ रेशो नहीं है, यहाँ रेशो हमें बनाना पड़ेगा। ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन 1/5। भाई मैंने आपको बताया भी था 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। जिन बच्चों को नहीं आता वो कैसे निकालेंगे, 20/100, 20 से काटा, 20 एक 20, 20 पंजे 100। यानी अगर ए की ज्यादा है ना, तो बी की इनकम 5 है, तो उसकी एक ज्यादा क्या होगी 6। ये 6:5 दे रखा है सेविंग का। अब 40% की वैल्यू 6 है, तो मैं यहाँ से इनकम निकाल सकता हूँ। तो इनकम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 40% की वैल्यू 6 है, तो 100% निकालना है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 6/40, 100 की निकाल दोगे। बताया था पिछली क्लास में, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। वैल्यू ए की वैल्यू आ गई 15 रुपए इनकम है। अब 15 का 40% निकालोगे 6 ही तो आएगा। 25% की वैल्यू 5 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 चौक 20। ये आ गया भाई। आप देखोगे 25% 20 का निकालोगे तो कितना आएगा 5। तो मुझे पता चला ए की इनकम 15 है, बी की 20। उसने पूछा ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। बी से कितनी कम है ए की आय, 5। तो मुझे परसेंटेज निकालना था। जो इंक्रीज डिक्रीज होता है वो ऊपर आता है। और किसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है, बी की आय से कितने परसेंट कम है, बी की आय से कितने परसेंट कम है। तो बी की आय कितनी है 20 गुणा में 100। तो भैया 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 फ्रैक्शन का परसेंट कितना बताया था मैंने, 25%। और जिन बच्चों को नहीं आता फ्रैक्शन से परसेंट की वैल्यू नहीं याद है, तो वो क्या करेंगे, 4 एकम 4, 25 चौक 100, इस तरीके से काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, कोई डाउट, पढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में, देखिए इलेक्शन का आ गया, थोड़ा सा टफ है, तो टफ क्वेश्चन को थोड़ा मैंने बाद में रखा था कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। यानी मैंने अब पॉपुलेशन कितनी माननी है, 100। मैंने कहा ना जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए वैल्यू क्या मानोगे, 100। 100 में 55% पुरुष हैं, तो शेष कितनी, 45% महिलाएं होंगी। ये तो है नहीं कि 55% पुरुष हैं तो 55% महिलाएं होंगी। तो आज की डेट में भी इंडिया में भी देखोगे तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की कम। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू पुरुष। तो यहाँ पे मुझे 55% पुरुष है तो शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। देखिए यहाँ एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से घुमाया है। ऊपर क्या दे दिया, अशिक्षित का या इलिटरेट का, और नीचे दे दिया लिटरेट का, महिलाओं का। क्वेश्चन है पूछा है अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट अधिक है। देखिए जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है। अब देखिए करना कैसे है समझिए। यहां मैंने लिखा मेल, यहां लिखा फीमेल, ठीक। यहां मैंने लिखा लिटरेट। पहले तो टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, और जिसकी बात हो रही है वो लिख लीजिए। यहाँ लिटरेट, यहाँ इलिटरेट। देखिए 55% मेल है, तो बचे कितने, 100 में से 55 गया, कितना आ गया, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। 100 में से 55 गया 45। उसने कहा 40% पुरुष अशिक्षित हैं, 40% पुरुष अशिक्षित है। तो जो वैल्यू दे रखी है अशिक्षित कौन सा है, इलिटरेट वाला। 55 का 40%, तो 55 का 40% जब आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 55 चौक 220, यानी 22। ये आ गया भाई। अब जब 55 पुरुष थे, 55 में पढ़े जो अनपढ़ हैं वो कितने हैं, 22। तो 55 में से 22 माइनस कर दोगे तो पढ़े लिखे पुरुष कितने आ गए, 33। ये वैल्यू निकाल दी। यानी कुछ पुरुष हैं उसमें कुछ पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े, तो पढ़े हुए ना पढ़े हुए की वैल्यू दी थी, पढ़े हुए की वैल्यू मैंने निकाल ली। 55 में 22 गया 33। अब ऐसे ही आ गया, उसने क्या कहा है, 40% महिलाएं शिक्षित है। 40% महिलाएं क्या हैं, शिक्षित। शिक्षित कौन सा है, लिटरेट वाला। तो मैं क्या करूंगा, 45 का 40% मैंने निकाल दिया। 45 चौक कितना होता है भाई, 180। तो 18 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं 45 में से, तो ना पढ़ी लिखी कितनी है, 45 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा भाई, 27। ये कितना आ गया, 27।
27 महिलाएं ऐसी हैं जो अनपढ़ हैं। अब क्वेश्चन में जो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे से पूछा है अशिक्षित महिलाओं की संख्या। तो सबसे पहले अशिक्षित महिलाओं की संख्या कौन सी है, ये वाली, ये आ गया। इसे मैंने गोले में डाल दिया। की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या, शिक्षित कौन से हैं, ये वाले पुरुष कौन से हैं, ये की संख्या कितने परसेंट अधिक है। तो ये जो 33 है ना, वो कितना ज्यादा है 27 से, ये पूछा है। तो कितना ज्यादा है भाई, 6 ज्यादा है। शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने परसेंट अधिक है, किसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, यानी इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इससे वो कितनी ज्यादा है, परसेंटेज निकालना था। जिसके रिस्पेक्ट की बात हो, कितनी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, वो आएगी वैल्यू ऊपर। और किसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है, महिलाओं के। तो 27 की वैल्यू नीचे आ गई, इंटू में 100। तो भाई जब मैं काटूंगा ना इसे, ये किससे कटेगा, ये वैल्यू मेरी कटेगी 3 से, 3 दूनी 6, 3 ने 27, 2/9 आया। तो 2/9 फ्रैक्शन का परसेंट होता है 22 सही 2/9%। जिन बच्चों को नहीं पता वो कैसे निकालेंगे, 2 की 100 से की 200/9, 200/9 को जब हम सॉल्व करेंगे, 22 नहीं 198 और 2, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 22 सही 2/9%, कौन सा ऑप्शन होगा, डी। देखिए 1/9 आपने पढ़ा है, 1/9 फ्रैक्शन का परसेंट क्या होता है, 11 सही 1/9%। जब 11 सही 1/9% आया तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 दूनी 22, एक एक गुणा 2, तो 22 सही 2/9 आ गया। 3 की पूछता 3/9, 3/2 का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 33 सही 1/3 आ जाता। ठीक, तो इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। जब फ्रैक्शन में जैसे 2/9 दे दे, 4/9 दे दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/9 देगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/9 देगा 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 1/9 तो मुझे पता है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी थी, 2 की मैंने कर दी। तो ये हमारा भाई, यही लास्ट क्वेश्चन था परसेंटेज में। थोड़ा सा क्वेश्चन कम रह गए, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट क्वेश्चन लेके आया था, जो जल्दी जल्दी मैंने कराए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं हर टाइप का एक एक सवाल लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इलेक्शन का। एक बार आप जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, तो अगर गो थ्रू होना चाहते हैं इसी टू स्पीड में करके, एक बार वीडियो को फिर से देखिए। हर टाइप का एक सवाल ले रखा है, और पेपर में इसी से आता है। मार्क्स से रिलेटेड आ जाएगा, इलेक्शन से आ जाएगा, पॉपुलेशन से आ जाएगा, प्राइस से आएगा, या सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन से आ जाएगा। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड। तो आपने इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे परसेंटेज के एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, तो आपने आपके छूटने नहीं चाहिए एग्जाम में। क्लियर भाई यहाँ तक। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, सभी बच्चों को राम राम। आई होप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। और भाई ये नहीं कि मीडिया में लगे रहो, राम मंदिर बन रहा है, तो आपने पढ़ना भी है साथ में। ठीक, चलिए भाई, बाय बाय सभी को।